हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टीचर वाईजी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं से संबंधित प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपके जो है सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन फंस जाएंगे और आपको अलग से कोशिश करूँगा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, मैं एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रहा है, तो उसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आंसर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का जो है जंतु विज्ञान की मानव जाति के जो ये शाखा है, इससे समाजशास्त्र से जो गहरा संबंध रहा है। और उसके बाद में इसका जो ये एम्ब्रियोलॉजी लिखा है दोस्तों, ये एम्ब्रियोलॉजी, इसमें भ्रूण विज्ञान का जो है अध्ययन किया जाता है। ये भ्रूण विज्ञान है और इसमें जो है निषेचन और विभाजन जो भी होता है इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में जो ये जूजियोग्राफी है, जूजियोग्राफी में जो है भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जानवरों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में अगला जो है ये जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी एक क्रिया विज्ञान है दोस्तों। जो जीव जंतु होते हैं उनकी जो विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसके बाद में इसका जो पहले का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, तो यह जाना जाता है। उसके बाद में इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिजियोलॉजी के बारे में अभी मैंने बताया ही है। उसके बाद में क्रमागत उन्नति में जो है क्रमिक पीढ़ियों में आनुवंशिक विशेषताओं में परिवर्तन को हम बोलते हैं क्रमागत उन्नति। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, यह कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रिया विज्ञान, जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, क्रिया विज्ञान हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, एडोफोलॉजी। एडोफोलॉजी में हम जो है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो एंड्रोलॉजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर एंड्रोलॉजी हो जाएगा। और डेस्मोलॉजी को दोस्तों एनाटॉमी भी बोलते हैं। ये ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच कंसर्न लिगामेंट दोस्तों, स्नायु बंधन से संबंधित शरीर रचना विज्ञान की एक शाखा है ये। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कराता है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन हम करते हैं, तो जानवरों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित, उसको क्या कहा जाता है, तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी हो जाएगा। उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इन सभी के व्यवहार का अध्ययन दोस्तों प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। ये ऑप्शन सी जो है ये प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। इन सभी का अध्ययन जो है प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 9 वाला, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। अब यकृत के उपचार के लिए तो हेप्टोलॉजी ही होगा दोस्तों। अब तो जानते हैं कि यकृत का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, और किडनी का अध्ययन जो है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। उसकी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई क्या होती है, आप लोग जानते हैं, नेफ्रॉन होती है, और इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, हेप्टोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है उस जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान ही बोलेंगे। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान। और उसके बाद में ये जो शरीर रचना विज्ञान है दोस्तों, इसी को बोला जाता है जो है डेस्मोलॉजी बोला जाता है, या एनाटॉमी भी कह सकते हैं। इसमें शरीर की रचना का ये विज्ञान है, उसकी शाखा है, उसमें अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? अब इसमें से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्कनोलॉजी। ऑप्शन ए हो जाएगा आर्कनोलॉजी में हम क्या करेंगे? मकड़ियों का अध्ययन करेंगे। और इन जो है मानव के रीति रिवाज समाज का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों। और आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि जो साइनोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में अगला क्वेश्चन है, सौरोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मच्छर का, छिपकली का, या तिलचट्टे का, या सांप का? तो सौरोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन होता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। इसी तरीके से है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करते हैं, तो उसका अध्ययन जो है किस चीज़ में होता है? एथनोग्राफी में, कल्चर रिलेटिविज्म में, या एथनोसेंट्रिज्म में, या एथनोबॉटनी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथनोग्राफी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर एथनोग्राफी में हो जाएगा। एथनोग्राफी में ही लिखित दस्तावेज एवं मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाने का इसमें ये एक अनुसंधान तैयार करते हैं, इसमें अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन बी। और एंटमोलॉजी बोला जाता है दोस्तों। एंटमोलॉजी जो है यहाँ पे वो एंटमोलॉजी जो है कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन है। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनका अध्ययन इसमें होता है। और उसके बाद में यहाँ पे हिमेटोलॉजी, अगला क्वेश्चन है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन में किस चीज़ का अध्ययन किया? तो हिमेटोलॉजी में खून का अध्ययन होता है दोस्तों। हिमेटोलॉजी में क्या किस चीज़ का अध्ययन होता है? रक्त का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मार्कोलॉजी। अब मार्कोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा। लिखा है, निम्नलिखित में से मनुष्य का अध्ययन किस में होता है? अब निम्नलिखित में से मनुष्य का अध्ययन आप लोगों को बताना कि किस में होता है। मैंने अभी भी बताया था कि मानव के रीति रिवाज और समाज का अध्ययन, उसके समाजशास्त्र, उसके गुणों का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। और आर्कियोलॉजी दोस्तों पुरातत्वविदों जो है होते हैं उन लोगों का अध्ययन किया जाता है। जो पुरातत्वविद जो वस्तुएं होती है, जो पुरानी चीज़ें, उस चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है आर्कियोलॉजी में। और एंड्रोलॉजी दोस्तों, आप एंड्रोलॉजी का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। जो ये एंड्रोलॉजी लिखा है इसमें प्रजनन प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन होता है। ज़्यादातर खासकर इसमें जो है पुरुषों को देखा जाता है, पुरुषों के प्रजनन प्रणाली के समस्याओं का अध्ययन होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसका जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्म। यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा ये जीवाश्म विज्ञान, जिसको हम पैलियोंटोलॉजी भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। अभी अभी क्वेश्चन जस्ट इससे पहले रहा है कि पैलियोंटोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते थे? तो उसमें करते हैं जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हड्डियों का अध्ययन जो है
यहाँ से आप कह सकते हैं कि ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद में ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जो पादप विज्ञान है या फाइटोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है। तो फाइटोलॉजी में ऑप्शन बी हो जाएगा, पौधों का अध्ययन होता है। यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा, पौधों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो ऑन्कोलॉजी में इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी में। ऑनेरियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है। तो ऑनेरियोलॉजी में ऑप्शन बी हो जाएगा, सपनों का अध्ययन होता है ऑनेरियोलॉजी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। टैक्सिकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो टैक्सिकोलॉजी में ऑप्शन बी यानी कि हम जहर का अध्ययन करते हैं टैक्सिकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर। जो सेरीकल्चर है इस चीज़ में हम इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम करते हैं ऑप्शन सी जो है, रेशम के कीड़ों का पालन इसमें होता है। टैक्सोनॉमी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो जैव विविधता का अध्ययन हम इसी से संबंधित मूल रूप से इसका अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी में। कवक विज्ञान क्या है। तो कवक विज्ञान हम कुकुरमुत्ता के अध्ययन को बोलते हैं कवक विज्ञान। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। इसमें से कौन सा माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो मानव कोशिका या कवक या विषाणु या जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक। जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कौन सा इसमें से सही आंसर है। तो जो जीवाश्मों के अध्ययन को हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 लिखा है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की जो समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। ये इसी को बोलते हैं बायोसिस्टमैटिक्स का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर अलग अलग तरीके के ऊतक अगर हों तो उसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे। तो उसके अध्ययन को हम ऊतक विज्ञान बोलेंगे। और कोशिका का विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। और देखिए साइटोलॉजी इधर लिखा भी है यहाँ पे, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान है। उसके बाद में यहाँ पर हम अगला जो है क्वेश्चन देखेंगे, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी एंथोलॉजी हो जाएगा। एक होता है दोस्तों फूलों की जो फूलों का अध्ययन है तो वो तो एंथोलॉजी कहलाता है। और एक फलों का अध्ययन, अगर फल आ जाएगा तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी और फलों का जो है वो क्या कहलाता है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि फलों का जो अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है। जीव विज्ञान की किस शाखा में फलों का अध्ययन होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा एंटमोलॉजी। ऑप्शन बी हो जाएगा एंटमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एंटमोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या बोला जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इकोलॉजी बोला जाएगा। ठीक, इकोलॉजी बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 पक्षी लिखा है, पक्षी। उसके बाद में लिखा है दोस्तों पेलियो बायोलॉजी वंशागत, और दूसरा है इकोलॉजी पर्यावरण, और तीसरा है ऑर्निथोलॉजी जीवाश्म, और जेनेटिक्स। इसका जो है अलग अलग मैच करना है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा 34 का। इसका सही आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं, ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। 35 का जो है आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जननांकी। जननांकी में हम क्या करते हैं, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है इथनोलॉजी। आप लोग क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम में आपके महत्वपूर्ण है और समझ लीजिए हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें से हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो। अगर उसमें साइंस अगर आता है तो मतलब विज्ञान की इन शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। अगर ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37, जंतु विज्ञान का अध्ययन कराता है। जंतु विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जीवित चीज़ों पर आप कह सकते हैं कि जीवित व मृत दोनों प्रकार का इसमें अध्ययन होता है। जो भी जीव, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, दोनों प्रकार का अध्ययन हम जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में करेंगे। 38 कह रहा है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बायोनिक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बायोनिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसमें ना हम जंतु जीवाश्म का करेंगे, ना शैवाल का करेंगे, ना फफूंद का करेंगे। क्यों, क्योंकि जो है आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे जंतु जीवाश्म है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है दोस्तों जो है आप लोग बता सकते हैं फफूंद का अध्ययन आप लोग बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं और फफूंद के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 40 हो जाएगा, जो 40 है ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि पिसीकल्चर लाख कीड़ा से संबंधित नहीं है। और जेरेंटोलॉजी में दोस्तों, जेरेंटोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है, तो वृद्ध का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी जो है उस चीज़ में हम शब्दकोश से जो है संयोजन से ये संबंधित है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो वो ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फ्लोरिकल्चर, सॉरी ये वाला, हाँ ये ऊपर का रह गया। 44 हो जाएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन हम किस चीज़ में करते हैं।
रेशम के कीट का पालन हम किस चीज़ में करेंगे? तो रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर में हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी का। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आप लोगों को बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सब्जियों जो लिखा है यहाँ पे ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती जो हॉर्टिकल्चर कहलाती है, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। इसमें बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है और यहाँ पे डी सही है, फलों की खेती। तो आप लोग देख सकते हैं फलों की खेती यहाँ पे पोमोलॉजी में आता है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर में आता है इसमें, और फसलों की खेती एग्रोनॉमी में आता है। तो यही वाला एक ऑप्शन है जो गलत है। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब आप लोग दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो विटीकल्चर में ये सवाल दोस्तों बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसको सवाल का आंसर है अंगूर। विटीकल्चर में किस चीज़ का अध्ययन होता है? अंगूर की खेती की जाती है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 48, कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीट संवर्धन जो है इस चीज़ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है ये। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थवार्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अर्थवार्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ के आधार पर इसका बताइए कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है? शब्दकोश का संकलन होता है। तो ऑप्शन ये वाला ए हो जाएगा, ये सुमेलित है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन कहलाता है? तो जेनेटिक्स में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वृद्धावस्था का अध्ययन किस में होता है? जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, जीर्ण या फिर वृद्ध का अध्ययन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जो है फिलाटेलिस्ट क्या होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलाटेलिस्ट। इसका ऑप्शन नीचे हो गया है, यहाँ से आप लोग दे सकते हैं इसका जवाब कि फिलाटेलिस्ट क्या होता है। ऑप्शन ए है सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, या फिर पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है, या पंख जमा करता है। तो फिलाटेलिस्ट के अंतर्गत किस चीज़ का क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन मतलब बहुत कम लोगों के सामने आया होगा दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, तो इसलिए जानना ज़रूरी है। डाक टिकट जमा करता है, फिलाटेलिस्ट के अंतर्गत क्या होता है? डाक टिकट जमा करता है। दोस्तों कुछ देर पहले दो क्वेश्चन आया था, एक आया था फफूंद विज्ञान और एक आया था शैवाल विज्ञान। तो फफूंद विज्ञान को दोस्तों फफूंद बोलिए, या फिर उसको हम कवक भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कवक भी बोल सकते हैं। तो कवक विज्ञान, इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों, माइकोलॉजी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइकोलॉजी कहलाता है। और एक है शैवाल विज्ञान, दूसरा जो क्या है दोस्तों? शैवाल विज्ञान है। तो शैवाल विज्ञान का जो है शैवाल विज्ञान, शैवालों का अध्ययन हम किस चीज़ में करेंगे? शैवाल का जो अध्ययन है वो हम किस चीज़ में करेंगे?
तो शैवाल का अध्ययन हम करेंगे फाइकोलॉजी में। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी में। और एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था आप लोगों से जवाब देने के लिए, तो उस क्वेश्चन मैंने पूछा था साइनोलॉजी। तो जो साइनोलॉजी होता है उसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? साइनोलॉजी, तो साइनोलॉजी में हो जाएगा दोस्तों कुत्ते का अध्ययन करते हैं। कुत्ते का हम अध्ययन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुत्ते का अध्ययन। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से बेमेल को यहाँ पे जात कीजिए, गलत लिखा है यहाँ पे ज्ञात करना है ना, पता लगेगा कि बेमेल कौन सा है इसमें से जो सही नहीं है ना, जो किसी प्रकार से भिन्न है। तो इसमें किसी जो प्रकार से भिन्न है वो है दोस्तों साइकोलॉजी। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, साइकोलॉजी जो है इन सभी से भिन्न है। बाकी सभी जीव जंतुओं से ही संबंधित हैं। फिजियोलॉजी भी क्रिया विज्ञान है, जीव जंतुओं पर है, और पैथोलॉजी भी क्रिया जो है जीवों पर आधारित है। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी भी वैसे ही है। तो इसमें से जो भिन्न है वो ऑप्शन हो जाएगा साइकोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी। ये जो है ये अलग है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो अगला क्वेश्चन है लिखा है विज्ञान की वह शाखा, क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहा जाता है ऑप्शन ए जीव विज्ञान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, लिखा है पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किस वैज्ञानिक अध्ययन से जो है वो पैडोलॉजी संबंधित है? तो मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है पैडोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका जो प्लानिटेरम है, हिस्टोरिया प्लानिटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बीज का अध्ययन। पीडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है। पीडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? भूमि का होता है। ऑप्शन बी। 63 क्वेश्चन है, टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण के जनक माने जाते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? टीकाकरण का जनक कहा जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि ये जो एक बेस्ट बैटिंग थे, इन्होंने हार्मोन्स की खोज की थी। किस चीज़ की? जो हार्मोन्स हैं उनकी खोज इन्होंने किया था, दोनों लोगों ने मिलकर के। और उसके बाद में लैंडस्टीनर ने जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस चीज़ का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो लैंडस्टीनर हैं इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और जो रक्त परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण की खोज, उस रक्त परिसंचरण की ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया था जो है हमारे जो एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज किया गया था। और यहाँ पर जो लिखा है, जो ये लैंडस्टीनर इन्होंने किया था ब्लड ग्रुप की खोज। किस चीज़ का? ब्लड ग्रुप की खोज किया था, रक्त समूह की खोज उन्होंने किया था।
और ब्लड सर्कुलेशन का किया था विलियम हार्वे ने, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। ब्लड जो है सर्कुलेशन की खोज किया था यहाँ पर लैंडस्टीनर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो है टीकाकरण के जनक कौन कहे जाते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 64, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ऑप्शन बी किसे कहते हैं, लीवेनहॉक को। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन हैं, तो आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता हैं वो ऑप्शन बी हैं कैरोलस लिनियस। इस क्वेश्चन का सही आंसर कैरोलस लिनियस हो जाएगा। 66 ऑप्शन है, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है। तो कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 भागों में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 2 भागों में इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो व्हिटेकर ने जो है इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 5 भागों में। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों की जो द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1753। 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों के द्विनाम पद्धति को विकसित किया या प्रसिद्ध किया। 69 नंबर क्वेश्चन है और 69 नंबर है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो जो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल भी बोलते हैं इनको। अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक के रूप में। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि परागकणों का अध्ययन किस में किया जाता है। परागकणों का अध्ययन किस जो है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम परागकणों का अध्ययन करते हैं या पोलन ग्रेन्स का अध्ययन करते हैं। क्या पोमोलॉजी है या फाइकोलॉजी है या पैलिनोलॉजी है या माइकोलॉजी है। तो आप लोग कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं दोस्तों कि पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन है और फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। तो यही एक बचता है जिसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का अध्ययन होगा। ठीक है, किसका अध्ययन, पोलन ग्रेन्स का अध्ययन जो है, हाँ पोलन ग्रेन्स का अध्ययन हो जाएगा इसमें पैलिनोलॉजी में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।